कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम नेथन था और वो एक फायर ऑफिसर होता है। उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें नेथन को किसी ने अगले फ्राइडे नाइट पे इनवाइट किया है। आगे हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेसिका कार में अपने हस्बैंड साइमन का वेट कर रही होती है। तभी उससे मिलने डैन आता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन जेसिका उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी का वेट कर रही है। इसके बाद जेसिका सारा से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी शादी साइमन से हुई है। ये सुनकर सारा उसे बताती है कि हाई स्कूल से ही उसे साइमन पर क्रश था। दरअसल यहाँ पुराने स्कूल फ्रेंड्स सब एक साथ मिलने वाले थे, यानी कि स्कूल फ्रेंड्स रियूनियन। साइमन जेसिका को कॉल करके बताता है कि वो अभी यहाँ नहीं आ सकता। जेसिका कहती है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती और जेसिका घर जाने लगती है। जेसिका अपनी कार के पास आकर देखती है कि उसकी कार लॉक है और उसने अपनी कार की चाबी उसके अंदर ही छोड़ दी है। फिर वहां पर नेथन आ जाता है, फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर डैन और बारमन पेंट बॉल के बारे में बात कर रहे होते हैं। डैन बताता है कि वो सब अगली सुबह पेंट बॉल गेम खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर एडन, बैन और रॉब के साथ बिलियार्ड गेम खेल रहा होता है। तभी बैन बताता है कि साइमन ने बताया है कि वो वहां नहीं आ सकता। एडन कहता है कि अगर टीम में से एक भी खिलाड़ी कम हो गया तो हम कैसे खेल सकते हैं। साइमन फोन पर बैन से कहता है कि उसकी जगह जेसिका हिस्सा लेगी, पर जेसिका उनके साथ आने से इनकार कर देती है। बैन कहता है कि ये सिर्फ एक पेंट बॉल गेम है और हम इसे सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हैं। इसके बाद जेसिका चलने के लिए मान जाती है। अगली सुबह उन सबको लेने के लिए एक वैन आती है। ये सब लोग वैन में बैठ जाते हैं और मार्शल, जो इस गेम को करवा रही होती है, वो बताती है कि तुम इस गेम में जख्मी भी हो सकते हो। इसके बाद सब लोग पेंट बॉल कैंप की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर गैरी उनसे उनके फोन ले लेता है और मार्शल उन्हें उनकी चेंजिंग रूम में भेज देती है और तब तक वो दूसरी टीम को लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर एडन सबसे कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ और मैं पिछले 3 बार का चैंपियन रह चुका हूँ। एडन यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, लेकिन कोई उसे अपनी टीम का कैप्टन नहीं बनाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन यहाँ के कपड़े पहनने से मना कर देती है। खैर, अब सब लोग गेम को खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं। मार्शल सबको छोटे छोटे कपड़े पहनने से मना करती है, लेकिन लॉरेन उसकी बातों को इग्नोर करती है। फिर मार्शल पेंट बॉल गन से लॉरेन पर एक शॉट मारती है और इसकी वजह से लॉरेन को दर्द होने लगता है और लॉरेन पूरे कपड़े पहन लेती है। फिर मार्शल सबको पेंट बॉल गन देती है। एडन अपनी एक असली गन लेकर आया था, लेकिन वो गन गेम में अलाउड नहीं थी। इसके बाद सब लोग गेम खेलने के लिए जंगल में आ जाते हैं। मार्शल सबको गेम के रूल्स समझाती है कि सब लोग अपना मास्क पहने रहेंगे। अगर किसी ने मास्क को उतारा तो उसे गेम से निकाल दिया जाएगा। पेंटबॉल की फायरिंग स्पीड 200 माइल्स प्रति घंटा होती है। अगर ये किसी की आंख में लगी तो तुम अंधे हो सकते हो। अब यहाँ टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहले राउंड में रेड टीम ब्लू टीम को हरा देती है। दूसरे राउंड में भी रेड टीम ब्लू टीम पर भारी पड़ रही थी। तीसरे राउंड में रेड टीम एक किले के अंदर झंडे को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर रोब और एडन में बहस हो जाती है, क्योंकि ये एडन रेड टीम में होता है। ब्लू टीम धीरे धीरे किले की तरफ बढ़ने लगती है। जेसिका कहती है कि वो हम पर फायर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर मार्शल भी आ जाती है। फिर सब लोग मिलकर किले के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर सबका मर्डर हो चुका है, यानी किसी ने इन सबको मार दिया है। डैन को लगता है कि शायद हमारे साथ ये सब प्रैंक कर रहे हैं। नेथन उनको बताता है कि ये सब असल में मर चुके हैं। रोब को अभी यकीन नहीं हो रहा था और उसे लगता है कि ये सब एडन ने ही किया है, क्योंकि वहां पर एडन ही मौजूद नहीं था। सब बाहर आकर देखते हैं कि मार्शल भी वहां पर नहीं थी। इसके बाद सब बेस पर वापस जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ से एडन बंधा हुआ मिलता है। तभी वहां पर कोई पेंट बॉल से फायरिंग करने लगता है। सब लोग पेड़ के पीछे छिपने लगते हैं। कुछ टाइम बाद फायरिंग रुक जाती है और इसके बाद रॉब एडन के पास आता है और उसे प्रैंक बंद करने को कहता है,
लेकिन उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी थी। उसकी किसी ने दोनों आंखें निकाल ली थी। टॉमी बताता है कि बोर्ड पर प्लेयर्स के नाम लिखे हुए थे, लेकिन जिन प्लेयर्स को किलर ने मारा है उनके नाम काट दिए गए हैं। इसके बाद रोब उसे ढूंढने के लिए चला जाता है जिसने ये सब किया है। डैन और जेसिका भी रोब के पीछे जाने लगते हैं और बाकी सब बेस की तरफ जाने लगते हैं। डैन जेसिका से पूछता है कि तुमने कॉलेज के बाद क्या किया। इस पर जेसिका बताती है कि वो एक साइकेट्रिक नर्स है। इधर डैन को पता चलता है कि उसका पाँव एक लैंड माइन पर रखा गया है। डैन अपने साथियों को समझाने लगता है कि अब वो उसे छोड़ दें। तभी लॉरेन डैन के पैर पर पेंट बॉल से वार कर देती है। इससे ये पता चल जाता है कि ये कोई लैंड माइन नहीं बल्कि एक जाल है। उधर डैन और जेसिका को जंगल में एक पुराना घर मिलता है। दोनों उसके अंदर जाकर देखते हैं। जेसिका को वहाँ पर काफी सारे चाकू मिलते हैं। डैन को वहाँ एडन की एक निकली हुई आंख भी मिलती है। इसके बाद डैन एक हथियार लेकर किलर के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है। उसके हाथ में एक साइन बोर्ड था। अब डैन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किलर उसके पेट में उस साइन बोर्ड को घुसा देता है और उस साइन बोर्ड को खड़ा करके डैन को उस पर टांग देता है। इससे डैन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जेसिका ये देखकर वहां से भागने लगती है। भागते भागते जेसिका एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। इधर नेथन लैंड माइन को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी वो देखते हैं कि उनकी एक साथी सारा वहां नहीं है। फिर टॉमी सारा को देखने अकेले ही जाने लगता है और बाकी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर रॉब जेसिका के पास आता है। वो उससे कहती है कि मुझे ये सब साइमन को बताना होगा। इस पर रॉब कहता है कि साइमन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर रॉब जेसिका को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। इधर मैट एक गड्ढे में गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है। नेथन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। लॉरेन उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगती है। इसके बाद नेथन मैट से कहता है कि वो हेल्प लेकर आ रहा है। फिर नेथन वहां से जाने लगता है। इधर सारा एक जगह बैठकर स्मोकिंग कर रही होती है। तभी टॉमी वहां आ जाता है और उसके पास ही बैठकर बातें करने लगता है। टॉमी उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सारा जाने से मना कर देती है। और सारा ने वहां पर एक क्रॉस भी बनाया था। तो टॉमी उससे पूछता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा। सारा बताती है कि मुझे कार्ल डिक्सन ने कहा था। टॉमी कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब साइमन ने किया है, क्योंकि केवल वही यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ मैट गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता। तभी वहां पर किलर आ जाता है और वो अपने साथ एक ताबूत भी लाया था। वो पेंट बॉल शूट करने लगता है। इससे मैट को काफी दर्द हो रहा था। फिर वो किलर मैट को उस ताबूत में बंद होने को कहता है। मैट उस ताबूत में खुद को बंद कर लेता है। किलर उस गड्ढे में मशीन से मिट्टी डालने लगता है, जिसकी वजह से मैट का अंदर ही अंदर दम घुटने लगता है। इधर रॉब जेसिका को एक घर में लेकर जाता है और वहां पर कुछ ड्रग्स और साइमन के फोन को दिखाता है और कहता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि ये सब साइमन ने नहीं किया। लेकिन जेसिका को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब साइमन कर सकता है। उसे लगता है कि कोई साइमन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर जेसिका रॉब को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। जेसिका उसी घर में छिपी हुई थी। वो वहां से एक चाकू लेती है और बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि रॉब के पीछे किलर पड़ गया है। फिर जेसिका इसी घर में आकर एक टेबल के नीचे छिप जाती है। किलर रॉब पर पेंट बॉल गन से शूट करने लगता है। इससे रॉब को दर्द होने लगता है और रॉब उसे रुकने को कहता है और साइमन कहकर बुलाने लगता है। फिर वो किलर रॉब पर अटैक कर देता है और उसकी बॉडी को मशीन से काटने लगता है। जेसिका उसी टेबल के नीचे थी, जिसकी वजह से खून उसके सिर पर गिरने लगता है। ये सब होता देखकर जेसिका घबराने लगती है। इधर टॉमी और सारा बोर्ड के पास आकर देखते हैं कि जो भी अब तक मर चुके हैं उनके नाम भी कट गए हैं। दूसरी तरफ नेथन और लॉरेंस आर्मर, ग्रेनेड और कुछ गन लेकर किलर की तरफ जाने लगते हैं। टॉमी और सारा भी उसी घर पर आ जाते हैं। वहां पर रॉब की लाश देखकर सारा घबराकर जाने लगती है। तभी उस टेबल के नीचे से जेसिका बाहर निकलती है। जेसिका के हाथ में चाकू देकर टॉमी उससे डरकर भागने लगता है।
टॉमी को फिर नेथन और लॉरेंस मिल जाते हैं, जहां टॉमी बताता है कि उसे लगता है कि रॉब को जेसिका ने मारा है। उसके हाथ में चाकू था, उसके कपड़ों पर खून था। नेथन को नहीं लग रहा था कि ये सब जेसिका ने किया है। नेथन कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा। इधर टॉमी को किलर दिख जाता है। वो तीनों उस पर पेंट बॉल से ही फायरिंग करने लगते हैं। नेथन कहता है कि मैं आगे जा रहा हूं और तुम दोनों पीछे से मुझे कवर दोगे। नेथन किलर के पास चला जाता है, पर किलर उस पर हमला करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद टॉमी और लॉरेन वहां पर देखते हैं कि नेथन तो है ही नहीं, यहाँ केवल उसकी गन पड़ी थी। तभी टॉमी को जेसिका दिख जाती है। फिर वो दोनों मिलकर जेसिका को पकड़ लेते हैं। टॉमी जेसिका से कहता है कि अपने दूसरे साथी को बुलाओ, यानी कि किलर को, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब जेसिका किसी के साथ मिलकर कर रही है। जेसिका उन्हें बताती है कि ये सब कार्ल डिक्सन ने किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब दोस्तों ने मिलकर कॉलेज टाइम में डिक्सन के साथ प्रैंक किया था, जिसकी वजह से उसे इतनी टेंशन हो गई थी कि वो नेक्स्ट डे एग्जाम में एब्सेंट हो गया था और उसी का बदला वो आज इनसे ले रहा था। खैर, इधर लॉरेन उनके साथ जाने से मना कर देती है और अकेले ही किलर के पास जाने लगती है। किलर लॉरेन को पकड़ लेता है और चाकू की मदद से लॉरेन को भी मार देता है। टॉमी को किलर ने कुर्सी से बांध रखा था और वो टॉमी को कुर्सी के साथ ही तालाब में फेंक देता है। इसके बाद किलर वहां से चला जाता है। तभी जेसिका टॉमी की मदद करने के लिए आती है, लेकिन वो टॉमी को किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाल पाती। फिर जेसिका अकेले ही किलर को मारने का डिसीजन लेती है। फिर किलर जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेसिका किलर के ऊपर एक पत्थर से हमला कर देती है और वो इससे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेसिका बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो किलर भी आ जाता है। यहाँ पर किलर अपना मास्क जेसिका के सामने उतारता है। फिर वो किलर जेसिका को एक रास्ते की तरफ जाने का इशारा करता है और जेसिका वहां से जाने लगती है। यहाँ पर हम किलर का चेहरा नहीं देख पाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर हमारे हिसाब से वो किलर और कोई नहीं बल्कि साइमन था। बाकी मेरे दोस्त, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।